हेलो मेरे प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इसमें हम हिंदी के व्याकरण के जो काव्य के सौंदर्य तत्व हैं, रस छंद अलंकार में से इसमें सबसे पहले इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों हम रस के विषय में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, रस टॉपिक में से आपको ध्यान रखना है कि 2 से 3 अंक के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले रस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें परिभाषा सबसे पहले देखते हैं, जो हमारे भरत मुनि के अनुसार परिभाषा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको देखना है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो इसका रस का जो सूत्र है, चलिए इसको डार्क कर लेते हैं और इसको रीड करते हैं, ठीक है। विभावानुभाव विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। अर्थात इसका अर्थ होता है बच्चों, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का मतलब होता है बच्चों संचारी भाव। इनके संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है। तो बच्चों फिर से एक बार समझ लेते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा को अपने मूल शब्दों में समझ लेते हैं। तो बच्चों, परिभाषा है, काव्य को पढ़ने सुनने या उस पर आधारित नाटक देखने से मन में जो आनंद प्राप्त होता है, यानी कि जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार, जैसा कि हमने सूत्र देख ही लिया है, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर काव्य को पढ़ने सुनने या जैसे उसी पर है ना, उस पर आधारित कोई नाटक है, उसका जो दृश्य है उसको देखने से मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है, यानी आनंद प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। और भरत मुनि के अनुसार भी हमें परिभाषा अच्छे से याद रखनी है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, रस के अंगों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, देखिए, तो रस के जो अंग यानी अवयव होते हैं, तो बच्चों रस के यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 अंग होते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रस के 4 अंग यानी 4 अवयव होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। तो बच्चों, सबसे पहले होता है स्थायी भाव, फिर होता है विभाव, और तीसरा हो जाता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुभाव, और फिर इसके बाद आता है व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव। व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव कहते हैं, याद रखिएगा। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले यहाँ पर रस के अवयव को देख लेते हैं। तो 4 होते हैं, ठीक है, 4 अंग होते हैं, 4 अवयव होते हैं। तो स्थायी भाव क्या है, तो जैसे कि कोई भी साहृदय का मतलब जो पाठक यानी जो पढ़ने वाला होता है काव्य को, है ना, या किसी भी चीज को पढ़ने वाला होता है, किसी भी पुस्तक को कह सकते हैं, काव्य को कह सकते हैं, या फिर कोई उसी से संबंधित कोई नाटक या दृश्य हो, है ना, तो उसको देखने से जो उसके साहृदय के यानी दर्शक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं, है ना, जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं या विद्यमान रहे, उसे हम स्थायी भाव बच्चों कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्थायी भाव कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा आता है बच्चों विभाव। तो विभाव के कारण, और एक बात और ध्यान देना है, विभाव के कारण ही बच्चों स्थायी भाव प्राप्त होता है। अगर विभाव नहीं है तो स्थायी भाव की प्राप्ति नहीं होती है। तो विभाव को समझ लेते हैं। तो जिसके कारण, याद रखना है बच्चों, जिसके कारण दर्शक या पाठक, जिसको हम साहृदय कहते हैं, को रस यानी आनंद प्राप्त होता है, वह विभाव कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, जिसके कारण, ठीक है, जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, तो उस नाटक के कारण हमें उसका आनंद जो है प्राप्त होता है, रस की प्राप्ति होती है। तो वो नाटक हमारे लिए एक विभाव का जो है विभाव का काम करेगा, और उसी विभाव के कारण ही उस साहृदय के मन में यानी कि दर्शक या पाठक के हृदय में जो स्थायी भाव प्राप्त हो जाता है, ठीक है। विभाव के कारण ही स्थायी भाव प्राप्त होता है। बच्चों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, विभाव में भी प्रकार हैं। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है बच्चों
आलंबन विभाव, दूसरा हो जाता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन, बार बार इसको आप याद रखेंगे। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें रटते हैं और इसको ध्यान नहीं देते हैं। और जब भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन को कठिन करना होता है तो बीचों बीच से उठा लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा विस्तार से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तो आलंबन विभाव क्या है देख लेते हैं। आलंबन विभाव क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में, जिस व्यक्ति या वस्तु है, ठीक है, या कोई पदार्थ है, उसके प्रति मन में जो रीति यानी प्रेम आदि उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति, है ना, मन में जो रीति या प्रेम आदि उत्पन्न होते हैं उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे आलंबन में, इसमें दो यहां पर आपको और आगे देखना है। आलंबन में समझिएगा, इस प्रकार से हम देखेंगे। आलंबन जो है, आलंबन जो विभाव होता है बच्चों, वो इसमें दो प्रकार से, इसमें एक प्रकार से किरदार होते हैं, ठीक है, दो प्रकार से। पहला होता है बच्चों आश्रय, दूसरा होता है विषय। अब इसमें आप समझ सकते हैं, जिसके मन में, आश्रय हम किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें दो किरदार हैं होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों कि जिसकी वजह से या जिसकी, ठीक है, कारण जो मन में प्रेम या रति उत्पन्न होता है, और जिसके मन में होता है और जिसके कारण होता है। तो इसमें दो प्रकार से एक किरदार होते हैं। तो पहले को हम आश्रय, दूसरे को विषय कहते हैं। तो आश्रय को समझ लेते हैं बच्चों। तो जिसके मन में रति या प्रेम आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं बच्चों, ये क्या है, स्थायी भाव। जिसके मन में रति या प्रेम आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, आश्रय कहते हैं, ठीक है, उसे आश्रय कहा जाता है। और जिसके लिए आश्रय के मन में, विषय क्या है, जिसके लिए आश्रय के मन में, याद रखिएगा, जिसके लिए आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं बच्चों, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे राधा और यहां पर राधा और मान लो कृष्ण है, ठीक है, राधा और कृष्ण है। तो बच्चों अगर राधा को देख करके, मान लो कि राधा को देख करके कृष्ण के मन में प्रेम या रति उत्पन्न होता है, तो यहां पर किसके मन में होता है बच्चों, किसके मन में होता है, कृष्ण के मन में, ठीक है। तो कृष्ण यहां पर बच्चों हो जाएंगे क्या, आश्रय, कृष्ण यहां पर हो जाएंगे क्या, आश्रय हो जाएंगे। और राधा को देखकर, तो राधा इसमें कारण बन गई, है ना, राधा के कारण ही तो कृष्ण के मन में आश्रय, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, ठीक है, रति या प्रेम उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो रति या प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा तो वो राधा को देख करके होगा। तो यहाँ पर जो राधा है वो आपका यहाँ पर विषय बन जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि राधा इसमें कारण बन गई। तो बच्चों हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें, दूसरा आ जाता है बच्चों इसमें, ठीक है, उद्दीपन विभाव, ठीक, उद्दीपन विभाव में हम देख लेंगे, ध्यान रखिए, उद्दीपन विभाव जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं। याद रखिए यहाँ पर जो उद्दीपन विभाव है, तो आलंबन क्या है, जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, है ना। आलंबन विभाव क्या था, फिर से एक बार देखेंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति या प्रेम आदि उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति। तो इसमें अब उसके मन में, है ना, उसके मन में जो, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति उसके मन में, है ना, जो आश्रय हम कहेंगे, तो जो आश्रय होता है उसके मन में जो आलंबन विभाव, है ना, उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो उद्दीपन विभाव है, तो इसको समझिए कि जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं, मतलब एक प्रकार से उन्हें उत्पन्न करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर हम देखें, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं बच्चों, जैसे मान लिया जाए शेर का दहाड़ना,
है ना, उसका खुला मुंह है। जंगल की कोई भयानकता, जैसे बहुत अंधेरा है, घना है, या बहुत अंधेरी रात यानी अंधकार है बच्चों, तो ऐसे इन चीज़ों को देख करके जो हमारे मन में क्या होता है, यहाँ भय, भय नामक स्थायी भाव जो उत्पन्न होगा, तो उसको ये स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको उदाहरणों से क्लियर करना है बच्चों। जैसे शेर का दहाड़ना, उसका खुला मुख जो है, जंगल की भयानकता यानी घना जंगल है बहुत, या फिर अंधेरा है बहुत घना, है ना, तो ऐसी चीज़ों से निश्चित है हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा, हमारे मन में भय उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो भय उत्पन्न हो रहा है, तो ये भय को उद्दीप्त करता है, और ये भय हमारे मन में यानी हम कह सकते हैं आश्रय, जो हम पढ़ चुके हैं, है ना, आश्रय के मन में जो भय एक स्थायी भाव के रूप में क्या हो जाता है, विद्यमान हो जाता है। तो बच्चों, हाँ, मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बच्चों, अनुभाव क्या है। अनुभाव क्या है, क्लियर करें। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, है ना। जैसे हमने अभी अभी इस उदाहरण को क्लियर किया, जैसे हमें भय लगा अंधकार देखकर, जंगल की भयानकता या शेर की दहाड़ आदि, या सर्प को देख लिया, या कोई भी इस प्रकार की चीज़ों को, ठीक है, तो कुत्ते का झपटना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उदाहरण हो जाते हैं। तो हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ, तो इन भय को जो स्थायी भाव, यहाँ पर भय नामक स्थायी भाव उद्दीप्त करता है, वो तो स्थायी भाव भय हो जाएगा। लेकिन जो भय होगा, तो निश्चित तौर पर इसके जो बाह्य चेष्टा हो, इसका हम अनुभव भी होगा। तो स्थायी भाव के जागृत होने पर जब हमारे मन में भय बैठ जाएगा, तो भय से निश्चित है उनकी बाह्य जो चेष्टा है, बाह्य क्रियाकलाप हैं, उनका जो निश्चित है कोई ना कोई क्रियाकलाप होगी। तो जो भी क्रियाकलाप होगी, जैसे आप उदाहरण से क्लियर करें, रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे मान लीजिए सर्प को देख लिया, है ना, या शरीर किसी वजह से कांपना, है ना, सर्दी लगने से, या पसीने से, मान लो कोई घबराहट से पसीना तर होना कोई चीज़ देख करके, तो ऐसी चीज़ें, ये क्या होता है, अनुभाव होता है। इन बाह्य चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। वो उद्दीप्त की तरह बाहर निकलते हैं। अब हम देखेंगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या है, यानी आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी जो अस्थिर का मतलब ये बदलते रहते हैं, मतलब ये कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, है ना, दर पदर बिल्कुल क्षण पे क्षण बदलते रहते हैं। तो आश्रय के मन में, है ना, जो आलंबन विभाव में जो आपकी जो यहाँ पर किरदार हैं, आश्रय विषय हैं, तो आश्रय के मन में, जिसके मन में ये जो भी भावना उत्पन्न होती है, तो आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को इस संचारी भाव कहते हैं। ये कभी भी स्थायी नहीं होती, ये जो है बदलती रहती, क्षण पे क्षण जो है ना। जैसे मान लो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे पानी का बुलबुला नहीं होता है, तो पानी का बुलबुला भली भांति, है ना, आपने देखा भांति भांति, है ना, क्षण क्षण में क्या हो जाता है, ये बनती मिटती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है संचारी भाव, ये बहुत आता है क्वेश्चन बच्चों। संचारी भाव की यहाँ पर जो संख्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो संचारी भावों की संख्या होती है, संचारी भावों का दूसरा नाम क्या होता है, व्यभिचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 होती है बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ लें संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव है, ठीक है, इनकी संख्या 33 होती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रस के भेद यानी प्रकार। तो देखिए, कई जो ऋषि मुनि हैं या जो भी हैं, ठीक है, उन्होंने कई ने ऋषि मुनियों ने 10, किसी ने 11, किसी ने 8, है ना। तो अपने अपने मत के अनुसार मुनियों ने रस के कई प्रकार के भेद बताए हैं, ठीक है ना, कई प्रकार बताए हैं, कई भेद बताए हैं। तो मुख्यतः अगर हम देखें, तो रस को आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है ना, भरत मुनि के अनुसार, है ना। और यहाँ पर वैसे पूछे, कुल संख्या पूछे रस की, रस कितने प्रकार के होते, कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, अगर कुल पूछे तो आपको बताना 11। तो बच्चों यहाँ से ध्यान रखना 11, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से चलिए इसको डार्क कर लेते हैं, याद रखिएगा। तो रस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के, यानी 11 भेद होते हैं। जैसे थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, है ना। श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, है ना,
बीभत्सरय रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस आदि। तो इस प्रकार से बच्चों कुल अगर संख्या पूछ दे कि रस के कितने प्रकार या भेद होते हैं तो आपको ध्यान रखना है 11 होते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नोट कर सकते हैं बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले जो हाई स्कूल में, तो ये जो वीडियो है बच्चों ये हाई स्कूल के लिए है ना। इंटरमीडिएट वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि हास्य रस। तो हाई स्कूल सिलेबस के अनुसार बच्चों हास्य रस और करुण रस, दो रसों को आपको अच्छे से, ठीक है, पढ़ना है। कई बच्चे क्वेश्चनों को रटते हैं, इसको डिटेल से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। इसी वजह से बच्चों कई बार क्या होता है ना, जो है पूछ दिया जाता है तो गलत हो जाते हैं, जबकि बहुत सिंपल होते हैं। तो हास्य रस और करुण रस, दो रसों को पढ़ना है हाई स्कूल सिलेबस में। ठीक है, तो हास्य रस की क्या परिभाषा होती है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। चलिए इसकी परिभाषा को सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति की आकृति, किसी वस्तु या व्यक्ति या कोई पदार्थ हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति हो, उसकी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देख करके दर्शक या पाठक या हम कहेंगे सहृदय के मन में जो विनोद यानी आनंद प्राप्त होता है ना, तो यहाँ पर या उसका भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, उसे हास कहते हैं, उसे हास कहते हैं। तो यहाँ पर जो हास है वो स्थायी भाव के रूप में क्या हो जाता है, विद्यमान हो जाता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं है ना कि यहाँ पर स्थायी भाव को अच्छे से समझ चुके हैं। तो याद रखिए, फिर से एक बार देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु यानी पदार्थ की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर दर्शक हो या पाठक हो, दर्शक मतलब जैसे कोई नृत्य हो रहा है या कोई नाटक हो रहा है, उसको देखने वाला यानी दर्शक हो जाएगा, या पाठक है तो कोई पुस्तक या पढ़ने वाला। ठीक है, तो उसी को हम सहृदय भी कहते हैं। उसके मन में जो विनोद यानी आनंद का भाव उत्पन्न होता है और वो एक स्थायी भाव के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। लेकिन स्थायी भाव के रूप में तभी होगा जब वो अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। स्थायी भाव के रूप में वो तभी संचित होगा, ठीक है, याद रखिएगा, जब वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है। तो चलिए, तो उसके मन में जो भाव जागृत होता है उसे हम हास कहते हैं, यानी हास स्थायी भाव, ये स्थायी भाव के रूप में विद्यमान हो जाएगा। और यही हास जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है, मतलब एक प्रकार से इनमें ये सभी चीजों से वो संतुष्ट हो जाता, पुष्ट हो जाता है, उसे हम बच्चों हास रस कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए कुछ उदाहरणों को हम क्लियर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, तो बच्चों सबसे ज्यादा एग्जाम में आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं एग्जाम में ध्यान रखना है, तो बच्चों स्थायी भाव, रसों का स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम हास्य रस का स्थायी भाव देखें तो हास होता है, जैसा कि हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्थायी भाव हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है क्या, हास। याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है, बहुत अधिक पूछा जाता है, तो आपको इसमें 100% चांस मानना है, ठीक है, कि आता ही आता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक, एक रस पहचानने के लिए, रस पहचानना। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है रस पहचानना। तो बच्चों रस कैसे पहचानते हैं, याद रखिएगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि रस के लिए आपको कुछ ना कुछ उदाहरण देगा और उदाहरण से हमें रस को पहचानना। तो यहाँ दो में से एक टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% या फिर यूं माने दोनों निश्चित पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, इसमें आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए जैसे हम कुछ उदाहरणों से कुछ अर्थ जानेंगे और कुछ को आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल से, और इन उदाहरणों को अगर हम बार बार रीड करेंगे, उनका अर्थ पढ़ लेंगे, उनके अर्थ को जान लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए उदाहरण पहला है,
बिंधे के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, है ना, सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, है सिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, की नहीं भली रघुनायक जू करुणा, करि कानन को पग उधारे। मतलब बच्चों इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखा है एक बार की ये कथा है, एक प्रकार से कहानी है बच्चों, उसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर है ना पेश किया गया है, दिया गया है। तो विंध्याचल पर्वत में जो रहने वाले जो तपोव्रतधारी मतलब जो वहाँ के मुनि थे, ऋषि मुनि थे, है ना, तो किसी वजह से आप बाकी की कहानी पढ़ सकते हैं। किसी वजह से जो हमारे गौतम थे, उनकी पत्नी जो अहिल्या थी, वो श्राप के कारण है ना पत्थर बन गई थी। तो इसी वजह से वहाँ पर मतलब एक प्रकार से एक श्राप था। तो वहाँ पर कोई मतलब कोई स्त्री वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ के जो मुनि थे वो बहुत ही दुखी थे, ठीक। अब तुलसीदास की कथा, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनि वृंद सुखारे। तो तुलसीदास जी की कथा सुन करके जो गौतम की वो पत्नी थी तो अहिल्या, उनको उन्होंने बताया, तुलसीदास जी ने बताया था कि भगवान राम जब अवतार लेके आएंगे तो वो पत्थर पर जो है अपना पैर स्पर्श करेंगे, अपने पैर को स्पर्श करेंगे, छुएंगे, ठीक है, या उस पर रख देंगे, ठीक है। तो वो जो है वो पत्थर, जिस पत्थर पर वो अपना पैर रख देंगे तो वो पत्थर जो है एक सुंदर जो है स्त्री बन जाएंगी, ठीक है, एक कन्या बन जाएंगी या स्त्री बन जाएंगी, कुछ भी समझ लीजिएगा। तो वे ऐसा सुन करके, है ना, वे ऋषि मुनि क्या है, तो सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। तो वे सभी ऋषिगण जो थे, ऋषि मुनि थे, वे सभी इस प्रकार की कथा या इस प्रकार की बात को सुनकर के या कहानी सुन करके बहुत ही खुशी हुए। हैं सिला सब चंद्रमुखी, देखिएगा, हैं सिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे। तो बच्चों कहानी के अंतर्गत जब उन्होंने ऐसा सुना कि भगवान राम आएंगे और उस पत्थर, जिस पत्थर पर वो अपना पैर रख देंगे और वो पत्थर एक सुंदर सी कन्या यानी स्त्री बन जाएगी, तो ऐसा सुनकर ऋषि मुनि बहुत ही खुशी हुए। और फिर उन्होंने क्या कहा कि यहाँ तो हमारे यहाँ तो भाई बहुत ही क्या है, शिला, शिला का मतलब पत्थर है, बहुत ही पत्थर है, शिलाएं हैं, हिमाचल पर्वत है, बहुत ही पत्थर है, शिलाएं हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि भगवान राम, जिस पत्थर पर भगवान राम के पैर पड़ जाएंगे या उनको स्पर्श कर लेंगे उनके पैर, तो वो पत्थर सुंदर सी कन्या यानी स्त्री बन जाएंगी। तो वे बहुत ही खुशी हुए और उन्होंने सोचा भैया बहुत है, सबके पास स्त्रियां हो जाएंगी, है ना, कोई कुछ काम करेगी, कोई कुछ काम, सभी लोग, सभी ऋषिगण अपने अपने जो है उनसे विवाह रच लेंगे, ठीक है, तो हमारा जीवन बहुत ही एक सुखमय हो जाएगा। तो ऐसा सोच के भी बहुत ही खुशी थे। कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पग उधारे। तो उन्होंने इसी प्रकार से कहा कि रघुनायक जी यानी भगवान श्री रामचंद्र जी, है ना, तो उन्होंने बहुत ही भला, बहुत भला करेंगे, है ना, कि वे हमारे यहाँ, हमारे धाम अपना जो है अपने चरण, उनके उनके चरण जो है पधारेंगे, मतलब उनके पैर हमारे यहाँ पर पड़ेंगे। तो उनका बहुत बहुत ही मतलब एक प्रकार से धन्यवाद। तो बच्चों अगर हमें इनका थोड़ा अर्थ समझ में आ जाए या अर्थ हम इनका समझें तो निश्चित तौर पर ऐसी कथा, चूंकि जो कि प्रत्येक पत्थर नहीं बनना था, समझिएगा, प्रत्येक पत्थर थोड़ी ना वहां पर स्त्री बननी थी, लेकिन उस कहानी सुन करके कुछ इस प्रकार से, एक प्रकार से हास्य रस, तो यहाँ हमें हास का अनुभव होता है, एक हंसी का अनुभव होता है, ठीक है, क्योंकि सभी पत्थर थोड़ी ना नारियां बन जाएंगी। तो एक हंसी की यानी कहानी है, यहाँ पर कथा है, तो यहाँ से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात हास्य रस है। चलिए और भी आगे हम कुछ जो है उदाहरणों को देखेंगे। बाकी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जितना आप रीड करेंगे, ठीक, जितना आप रीड करेंगे बच्चों, तो उसी हिसाब से आपको गलतियां भी नहीं होगी और जो है आप अच्छे से याद कर पाएंगे, वो पहचान लेंगे कि कौन सा रस है बच्चों, ठीक है। और रस की परिभाषा आ जाए हास्य रस की उदाहरण से, तो आप लिख भी सकते हैं, उदाहरण भी कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम देखेंगे आगे का, तो और भी देखिए जल्दी से उदाहरण, ठीक। तो यहां पर देखेंगे, जैसे देखें, जैसी दिशी, देखिए इसका भी देखें, जय ही दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी ते ही न बिलो की भूली,
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। तो बच्चों इसमें भी मुस्काही देखिए हास्य रस, यानी यहाँ से भी हास्य रस जो है समझ में आता है, क्योंकि हास्य की बात है, हंसने की बात है। क्योंकि एक बार की कहानी है कि नारद मुनि जो है विवाह करना चाहते थे, वो भी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा मुझे एक अच्छा सा रूप दे दीजिए कि मैं विवाह करना चाहता हूँ ना, स्वयंवर करना चाहता हूँ। तो एक जगह जो है स्वयंवर हो रहा था, आप समझिएगा थोड़ा शॉर्ट में, तो वो उन्होंने बंदर का रूप दिया और बंदर का रूप देने पर वे उस सभा में गए, स्वयंवर सभा में गए। तो वहाँ पर वो प्रत्येक जगह यहाँ वहाँ बैठने लगे कि वो कन्या मुझे देख करके मेरा रूप, चूंकि वो बंदर रूप थे, उन्हें थोड़ी ना अपना रूप पता था। और ठीक है, तो इस प्रकार से वो जिधर बैठते तो वो भूल कर भी देखिए, सो दिशि ते ही न बिलो की भूली, यानी वो कन्या भूल कर भी उस दिशा में नहीं देखती थी जहां पर नारद मुनि बैठे थे। तो बच्चों हमें ये समझना है। तो वे बार बार इधर उधर बैठी, तो उधर की देख दशा हर गण मुस्काई। तो वहां के जो सभा में सभी जो सभागण थे, सभी व्यक्ति थे वहां पर, ठीक है, वो सभी ऐसा उनका नाटक देख देख के मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों इस प्रकार के उदाहरणों को हमें समझना है। इसी प्रकार से आगे की कुछ उदाहरणों को मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग इनका अर्थ पढ़ लेंगे। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ना। इसी प्रकार से और देखेंगे, इसके आगे और भी दे दिया जाता है। देखिएगा, बुरे समय को देखकर, बुरे समय को ध्यान रखिएगा, बुरे समय को देखकर गंजे गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। समझिएगा, तो ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। तो इसमें सब गोपियां कृष्ण को, अगला देखेंगे, गोपियां कृष्ण को बाला बना वृष भावन के भवन चली मुस्काती, वहां उनको निज सजनी बता रही, उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है कह के भी सब भेद बताकर खूब हंसाती। तो बच्चों इस यहाँ भी देखो हास्य रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस की, ठीक है, हास्य रस है यहाँ पर भी। इसमें भी देखो यहाँ से पहचानने को मिल रहा है बच्चों, देखिएगा, है ना। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हे दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है वस्त्रहीन, यानी बिल्कुल एक प्रकार से वस्त्रहीन, ठीक है। तो भगवान शंकर के लिए कहा गया है, यहाँ पर उनकी कथा है ये। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाए में, कहें पदमाकर सो काहू, सो के क्यों कहा, जोई जहां देखे सो हंसई तहां राह में, मगन भयो हंसे नगन महेश ठाणे, और हंसे एऊ हंसी हंसी के उमाह में, शीस पर गंगा हंसे, है ना, भुजंगा हंसे, हास ही, देखिए यहाँ पर भी, है ना, हंसने की बात कही गई बच्चों, हास ही को दंगो भयो नंगा के विवाह में। तो बच्चों यहाँ से आप स्पष्ट समझ सकते हैं ना, तो यहाँ से भी बच्चों आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हंसने की बात कही गई बच्चों, ठीक है, हंसे, देखो। तो आप इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उदाहरण आपको पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो इन शब्दों से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हंसने वाली बात है, अर्थात हास, स्थायी भाव उत्पन्न होता है यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से हास्य रस होगा, क्या होगा बच्चों, हास्य रस, ठीक है। ठीक, इसको हमने रीड कर लिया है। तो इस प्रकार के इन सभी उदाहरणों को आप लोग क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों ये भी कहानी ऐसी थी कि जो भगवान शंकर थे, है ना, तो वो क्या थे, दिगंबर का मतलब है बिना वस्त्र के, और वो उनका शादी के अवसर की कहानी है ना। तो शादी के अवसर के समय, है ना, उस समय मान लो उनकी बारात जा रही थी, तो वे क्या है कि उनको देख देख कर जो राह जहाँ से वे गुजरते थे, राह में हंसते थे सभी लोग, ठीक है, सभी जो है गण हंसते थे, है ना। और इस प्रकार से आगे भी देख सकते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, शीश पर गंगा हंसे, यानी उनकी इस प्रकार से उनका हंसी उड़ रही थी, हंसी हो रही थी कि शीश पर समझो गंगा, है ना, और भुजनी भुजंगा, यानी उनकी जो भुजंग में जो क्या है, भुजंग यानी सर्प है, तो वो भी जो है क्या थे, हंस रहे थे। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। चलिए, इनका स्थायी भाव यहाँ पर क्या है, हास, याद रखना, क्वेश्चन ये बहुत आता है, हास। अब देखते हैं अगला रस, इसमें आता है करुण रस, ठीक है। हाई स्कूल वालों को ध्यान रखना है, फिर से मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना, हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, ठीक है।
बाकी थोड़ा थोड़ा सभी आप पढ़ लेंगे, उनके स्थाई भाव वगैरह को पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करुण रस क्या है, तो इनकी परिभाषा देखते हैं क्या है। करुण रस में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा, शोक नामक स्थाई भाव। बच्चों इसमें क्लियर है, उदाहरण से भी क्लियर हो जाएगा। शोक नामक स्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी तो इसमें आपको इस प्रकार से समझना है, शोक नामक स्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव और आदि के संयोग से करुण रस की क्या होती है बच्चों, निष्पत्ति होती है। अथवा हम अब इसके थोड़ा दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जब प्रिय वस्तु, जैसे हमें कोई वस्तु बहुत ही अधिक प्रिय है ना, वो ठीक है, या व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है, और वो वस्तु हम जो है बहुत ही उससे प्रेम करते हैं, यानी बहुत प्रिय है, हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, समझिएगा। तो उसको अगर कोई प्रकार का जो है नष्ट हो जाए, वो यानी वो नष्ट हो जाए या कुछ उसमें क्षति हो जाए, है ना, तो ऐसा देख करके या सुन करके या कुछ भी समझ सकते हैं, तो हृदय के मन में, हृदय में सॉरी साहृदय की हृदय में, साहृदय का मतलब है जो देखने वाला हो, पढ़ने वाला हो, सुनने वाला हो, तो साहृदय में, साहृदय की हृदय में यानी मन में जो दुख यानी शोक उत्पन्न होता है, दुख यानी शोक उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस बच्चों कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। जब कोई प्रिय वस्तु या पदार्थ कह सकते हैं या कोई व्यक्ति कह सकते हैं, तो उसके नष्ट होने पर या किसी प्रकार की अगर क्षति हो जाए, उसको नुकसान पहुंच जाए, तो साहृदय के यानी जो दृश्यक होता है ना, या फिर पढ़ने वाला पाठक होता है, उसके मन में जो दुख या शोक उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण से हम इनको क्लियर करेंगे। मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। तो बच्चों यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हैं, उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये कहानी है उस समय की जब अभिमन्यु का वध हो गया था, है ना। तो आप उसको समझ सकते हैं कि जब वो नहीं रहे थे, ठीक है, तो उस समय मेरे हृदय के हर्षहा मतलब बहुत प्रेम करने वाली बात है। और ठीक है, तो अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। तो यहाँ पर जो माता थी, है ना, तो माता जो थी बहुत ही रोई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कष्ट का, या यूं कह सकते हैं हमें, है ना, किसका, शोक का अनुभव होता है, शोक का यानी कष्ट का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर करुण रस होगा। ठीक है, याद रखिए, रस पहचानने को आते हैं। दूसरा, हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन, हाँ तुम बिन बहुत दिन बीते। तो ये भगवान राम की बीता है, जो है कथा है। तो उनकी जो व्यथा थी, जब उनको क्या नाम से लक्ष्मण भगवान जी को, उनके भाई को जब चोट लग गई थी, तो उस समय की बात है। तो यहाँ पर रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तो उन्हें थोड़े दिन भी बहुत दिन जैसे लग रहे थे। तो बच्चों यहाँ भी हमें दुख का अनुभव होता है, शोक का अनुभव होता है, इस वजह से यहाँ भी बच्चों क्या होगा, करुण रस होगा। ठीक है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए, तो इसके कुछ और भी अभी यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, बहुत अच्छे उदाहरण है, और निश्चित आना ही आना है। ठीक है, 100%। तो बच्चों ये जो यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, तीसरा है, ये बच्चों बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर उदाहरण आ जाए तो आप जो है उसका जो है क्या यहाँ पर रस की पहचान कर लेंगे, और अगर रस की परिभाषा पूछे उदाहरण से तो ये आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो बच्चों ये उनकी जो पत्नी थी अभिमन्यु जी की, जो उस समय की, ठीक है, ये कथा है, उस समय की ये कहानी है। तो ठीक है, यहाँ भी पढ़ करके आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसका आप अर्थ जानते भी होंगे या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, मतलब ये कहानी, ये अर्थ है अभिमन्यु के लिए, उनकी पत्नी के लिए, कि उनको इस प्रकार का दुख हो रहा था कि अभी तो क्या नाम से विवाह हुआ था,
है ना, मुकुट बंधा था मतलब विवाह हुआ था। हुए कल ही हल्दी के हाथ, तो अभी हल्दी के हाथ बिल्कुल पीले ही हैं, अभी उनका रंग भी नहीं छूटा है ना। तो लाज की बोल खुले भी ना थे, अभी वो तो बोलना ही नहीं सीखी थी क्योंकि नहीं थी। और इसी प्रकार से आप आगे समझ सकते, हाय रुक गया यही संसार। तो बच्चों यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, हाय रुक गया, हाय, ठीक है, ये वर्ड आपको पहचानना है। तो ये शोक को व्यक्त करता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल शोक का क्लियर हो जाएगा। और बाकी पूरा अर्थ भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। इस पूरे अर्थ में भी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर शोक का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है बच्चों। बना सिंदूर अनल अंगार, है ना, तो वो सिंदूर एक अनल अंगार मतलब एक अग्नि की तरह हो गया समझो। चलिए अब आगे इसी प्रकार के और भी उदाहरण दिए हुए हैं, और भी उदाहरण है, शोक देख सकते हैं आप लोग। तो जिन बच्चों को है ना स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है, देखिए, हाँ चलिए इसका, हाँ ये देख लिया है। अब अगला है शोक विकल सब रोबहि रानी रूपशील बल तेज बखानी है करही बिलाप अनेक प्रकार परही भूमितल बारही बार बारी, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे आगे, मणि खोई भुजंग सी जन्नी फंसा फटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, है ना। तो बच्चों इसमें सब शोक का अनुभव हो रहा है, बच्चों ध्यान रखिएगा, शोक का ध्यान रखिएगा, ठीक है, शोक का यानी दुख का अनुभव हो रहा है, ठीक। तो बच्चों समझ सकते हैं यहाँ करुण रस होगा। तो बच्चों इसका भी अर्थ आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फनी करी बर कर हीना असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जन देव जीवाही मोही, ठीक है। तो जथा है ना बिल्कुल यानी उस जैसी यानी दुख की बिल्कुल कहानी है, देख लीजिएगा। हा रघुनंदन प्राण परीते प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तो इसको भी हमने पहले देख लिया है। तो बच्चों ये उदाहरण है बहुत सारे, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस प्रकार के उदाहरणों से, तो इनका बच्चों स्थायी भाव क्या होता है, शोक, बहुत पूछा जाता है, करुण रस का स्थायी भाव तो शोक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ जो है कुछ महत्वपूर्ण रसों के यहाँ पर स्थायी भाव, यहाँ पर देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण रसों के स्थायी भाव हैं। तो रस का नाम और उनका स्थायी भाव, कभी कभार क्वेश्चन रख दिया जाता है बच्चों, तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति यानी प्रेम होता है, श्रृंगार रस का, ठीक है। हालांकि हाई स्कूल के सिलेबस में ये डिटेल नहीं आएगी, उदाहरण नहीं आएंगे, पहचानने को नहीं आएंगे, लेकिन इनका स्थायी भाव आ सकता है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम, करुण रस का तो आप पढ़ चुके हैं शोक होता है, हास्य रस का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दो तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। वीर रस का उत्साह होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, ठीक है, और रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का आप देखें तो भय होता है, अद्भुत रस यानी विस्मय रस का आश्चर्य या विस्मय ही होता है। तो बच्चों इनके स्थायी भाव को आप एक बार, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो बच्चों जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है इनके तो ले सकते हैं, ठीक। अब आगे देखेंगे हम, ठीक, महत्वपूर्ण यहां से बहुत ही मोस्ट है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट। आचार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आचार भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों होती है 8, कितना ध्यान रखिएगा, आचार भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। लेकिन कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते, कई बार पूछा गया ऐसी कौन सी रस हैं जिन्हें भरत मुनि ने, ठीक है, उनको उनका वर्णन नहीं किया है, जिनका वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया, ऐसे कौन से 3 रस होते हैं बच्चों, ऐसे 3 रस होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है ऐसे 3 रस या ऐसी रस कौन से हैं जिनका वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है, और 8 रस होते हैं इस प्रकार से, आप स्क्रीनशॉट में भी इसको ले सकते हैं, ठीक है, जो नहीं किया है वो भी है। चलिए तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप
सबसे पहला रस होता है जो भरत मुनि ने दिया श्रृंगार रस, हास्य रस, दूसरा तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस और छठा होता है आपका भयानक रस, सातवां होता है बीभत्स रस, ठीक है, और आठवां हो जाता है बच्चों अद्भुत, ठीक है, रस। ठीक, तो बच्चों ये 8 रस आप याद रखिएगा, ये आगे चल के काम आएंगे आपको, ठीक है। फिर भी एक बार रीड कर लेना है सबको, ठीक। अब हम देखेंगे, यहां से देखेंगे, चलिए अब यहां से हम देखेंगे आचार। देखिए आचार भरत मुनि ने 3 रसों का वर्णन नहीं किया है, तो वे कौन से हैं? तो यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एक होता है आपका शांत रस, दूसरा होता है वात्सल रस और तीसरा भक्ति रस। अगर हम 11 रसों को टोटल याद रखते हैं तो 11 में से अगर आपको 8 नहीं इकट्ठे याद हो रहे तो आप 3 रस जो जिनका वर्णन भरत मुनि जी ने नहीं किया है तो उन रसों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रख सकते हैं। शांत रस आसान हो जाएगा, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, इन 3 रसों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको 8 रस बन ही जाएंगे, ठीक है। तो जिनका वर्णन उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से हम कुल रसों की संख्या देखते हैं तो बच्चों कितनी हो जाती है? 11। तो बच्चों आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, ठीक है, लाइक करें। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं रस, छंद, अलंकार, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम छंद और अलंकारों को कवर करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें या अपलोड करें तो आप तक उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।